मेरा यह संदेश उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 दी है और उनके अभिभावकों के लिए भी है। विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं और उन्हें अपने परिणाम का इंतजार है जो बहुत जल्द आने वाली है। आज तारीख है 26 मार्च। तो मुझे कल एक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और एक दो घटनाएं की जानकारी और मुझे मिली है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा दे चुके हैं उन्हें एक अनजान फर्जी नंबर से कॉल आता है और कॉल में उन्हें कहा जाता है उनका नाम लेकर कि आप इस विषय में पांचों में से किसी एक विषय में आप फेल हैं या किसी दो विषय में आप फेल हैं और आपको 5,000 रुपया देना है तो आपको पास करा दिया जाएगा, पास नहीं फर्स्ट डिवीजन करा दिया जाएगा। और उन्हें उस फर्जी नंबर द्वारा खाता अकाउंट नंबर भी भेजा जाता है, जिसके कारण विद्यार्थी और उनके परिजन जो है वो चिंता में है, वे दुखी हैं। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को बता देना चाहता हूं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है तो मैट्रिक का जो कॉपी है वो 12 मार्च तक चेक हो चुका है और चेक करने का जो दायित्व होता है वो विशेषज्ञों का होता है, वो शिक्षकों का होता है, वो कर चुके हैं। अब पुनः वो कॉपी बोर्ड के पास चली गई होगी या जहाँ पे परीक्षा कॉपी जांच केंद्र है वहाँ पे होगी, तो वहाँ से अब वो कॉपी कोई देखकर किसी विद्यार्थी का ये नहीं कह सकता है कि उसमें इतना नंबर कम है, आप इतना पैसा दीजिए, नंबर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नंबर कॉपी चेक हो चुका है। अब उसमें नंबर बढ़ने की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। वो तब तक नहीं है जब तक कि आप रिजल्ट आने के बाद जब आप मूल्यांकन के लिए फिर से फॉर्म भरते हैं तब आपका पुनः मूल्यांकन कॉपी का होता है, तब नंबर बढ़ता है, अब नहीं बढ़ सकता है। तो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं हालांकि और अभिभावक भी हैं तो वो डरे हुए रहते हैं और ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि पैसा भेज भी दे, लेकिन उससे किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है और ना ही किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कॉपी चेक हो चुका है और रिजल्ट बन चुका है। आज 26 मार्च है, 28 मार्च को हो सकता है कि रिजल्ट आ भी जाए। आप पास करेंगे या फेल करेंगे वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। पैसा देके पास करना होता तो कोई भी विद्यार्थी कोचिंग नहीं करता, किताबें नहीं खरीदता, गैस नहीं खरीदता, पढ़ता ही नहीं। ऐसे इसी प्रकार से कॉल आते कि 5,000 रुपया दीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास आप हो जाएंगे। तो ऐसा ही सब करते, अपना पैसा देके पास हो जाते हैं। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉपी का जांच हो चुका है। और अगर आपको कॉल आता है किसी प्रकार से तो आप सबसे पहले अपने उच्च विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में जाके अपने शिक्षकों या अपने प्रधानाध्यापक से संपर्क करें कि इस प्रकार का मामला आया है। और कहीं ना कहीं बोर्ड भी है, सरकारी तंत्र भी है जो इसके लिए जिम्मेदार है कि किसी हैकर द्वारा, किसी फ्रॉड धोखाधड़ी करने वालों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल आ रहा है और उनकी पूरी जानकारी उनके पास है, तभी तो नाम लेके आपको कहते हैं कि आप ये बोल रहे हैं और आपके इस विषय में कम नंबर आया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र इसके लिए जिम्मेदार है कि आखिर किस प्रकार से विद्यार्थियों का जो गोपनीय सूचना है, विद्यार्थियों की जो जानकारी है और उसका मोबाइल नंबर है वो पहुंच जा रहा है हैकर्स के पास। किस प्रकार से, आखिर क्यों पहुंच रहा है, जो विद्यार्थियों को कॉल आ रहे हैं। मुझे 2 घटनाएं प्राप्त हो चुकी हैं और ऐसे पता नहीं बिहार में कितने कॉल्स आ चुके होंगे, कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन मैं उन सभी विद्यार्थियों से पुनः कहना चाहता हूं, अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूं, माता पिता से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले, चिंता नहीं करें। आपको पास होना है, फेल होना है, वो तो आपके मेहनत पर निर्भर करेगा। आपको भी पता होगा कि किन किन विषयों में आपने क्या क्या लिखा है, कितना आपका परफॉर्मेंस है, वो आपको भी पता ही होगा। तो इस प्रकार से न पैसा देने की आवश्यकता है उस फ्रॉड नंबर से और ना ही उन्हें ना ही आपको चिंता करने की जरूरत है। मुझे जो ज्ञात 2 नंबर है जो मेरे पास आए थे, एक है 8961449246, एक ये नंबर है 8961449246 और एक नंबर है 8763061292। फिर से मैं बोलता हूं 8763061292। इन 2 नंबरों से जहां तक अभी मुझे घटना की जानकारी मिली है कि कॉल आया है विद्यार्थियों को और उन्हें बार बार कॉल किया जाता है कि आप 5,000 रुपया भेजिए, खाता नंबर दिया जाता है कि आप इसमें पैसा दीजिए और आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2 दिन में रिजल्ट आएंगे। और मैं एक बार कहना चाहूंगा कि सरकारी तंत्र इस बात का ख्याल रखे, इस बात का ध्यान रखे कि विद्यार्थियों का गोपनीय जो सूचना है, जो उनकी जानकारी है, वो किसी के पास न पहुंचे किसी भी प्रकार से। ये जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। धन्यवाद।